अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः फाल्गुन शुद्ध तृतीया दिनांक 22 फेब्रुवारी 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनितत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम इसी श्लोक के बारे में 3-4 व्याख्यानों में बहस कर रहे हैं। और कल जो मैंने एक मुद्दा उठाया था कि भावनाएं दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक काफी कॉमन उदाहरण दिया जाता है कि आधा गिलास भरा है, तो सकारात्मक व्यक्ति जो कहती है वो कहती है कि आधा गिलास भरा है। नकारात्मक विचार करने वाली व्यक्ति कहती है आधा गिलास खाली है। तो वस्तुस्थिति वही है, फिर भी देखने का तरीका अलग इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार से जो हमारे पास है उसके बारे में सोचना, पॉजिटिविटी से सोचना, और उसके आधार पर आगे क्या मुझे पाना है उसके बारे में सोचना, ये आवश्यक रहेगा। जो चीजें मेरे पास नहीं है या जिनको मैं हासिल नहीं कर पाता हूँ उनके बारे में जरूर सोचना है, लेकिन दुख नहीं करना है। वो हासिल कैसे करे इसके लिए प्रयास करने हैं, इसके लिए सोचना है इस प्रकार। और ज्यादातर लोग पाए जाते हैं कि वो निगेटिविटी का शिकार बन जाते हैं। और फिर अपने पास जो है उसका भी फायदा नहीं उठा सकते। जो चीजें नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं, दुख करते रहते हैं, शोक करते रहते हैं इस प्रकार से। और इन प्रकार के निगेटिव भावों से, नकारात्मक विचारों से शरीर में परिवर्तन आ सकता है, ये सबसे आम होता है। ज्यादातर द्रव्य से द्रव्य बढ़े ये तो हम समझ सकते हैं कि हम खाना खाएंगे, वो पांचभौतिक है, शरीर पांचभौतिक है, तो पांचभौतिक खाने से पांचभौतिक शरीर बढ़ जाएगा या उसकी आपूर्ति हो जाएगी, जो भी उसका क्षय हो रहा है उसकी आपूर्ति हो जाएगी और हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, या हमारा जो वजन है वो भी बना रहेगा।
लेकिन चिंता, शोक, दुख, भीति, क्रोध वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो नेगेटिव इस प्रकार के थॉट्स है उसके जरिए ओजक्षय हो जाता है। ये तो हम समझ सकते हैं कि कहीं विचारों से जुड़ा इस प्रकार का है। लेकिन ओजक्षय होने के बाद विभेद दुर्बलो भीषणम ध्यायति व्यथितेंद्रिया, ये जो लक्षण बताए गए हैं भय निर्माण होता है। भय से भी ओजक्षय होता है और ओजक्षय से भी भय निर्माण होता है। दुर्बल, हाँ, अभीक्षणम ध्यायति इस प्रकार से। और ओज बढ़ जाए तो तुष्टि पुष्टि दोनों चीजें हो सकती है। मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, शरीर और मन इस दोनों का दुआ इस प्रकार से एक लिंक ओज है इस प्रकार से। ओज सभी धातुओं का सार है। तेज स्वरूप उसका है इस प्रकार से। और वैसे देखा जाए तो एक एनर्जी है। निष्पद्यन्ते यतो भाव विविधा देह संश्रया, कि इसी ओज के जरिए देह संबद्ध विविध भाव निर्माण होते हैं, इसलिए पुष्टि हो सकती है ओजवर्धन से इस प्रकार से। और कैंसर जैसे बीमारियों में यही ओज जब विकृत हो जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले भाव विकृत इस प्रकार के होने लगते हैं। और एक कैंसर उसका अच्छा उदाहरण है कि जो भी भाव इस प्रकार से निर्माण होते हैं विकृत इस प्रकार के भाव निर्माण होते हैं। तो हमें चाहिए कि ये सभी धातुओं का तेज इस प्रकार का है, सार इस प्रकार का है। तो किस धातु से ये जुड़ा है, विकृति उसमें आ गई है, उसमें ये कैंसर की शुरुआत हो जाएगी। जैसे एलोपैथी में अभी सेल्यूलर लेवल पर कैंसर का विचार करते हैं। और फिर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो, डक्टल सेल हो वगैरह वगैरह के पास है, जिसमें विकृति निर्माण हो जाती है, वो वहां पे कैंसर की ग्रोथ दिखाई देती है। तो हमारे दृष्टि से रसोह स्रोतस, रक्तः स्रोतस, मांसोह स्रोतस, मेदोह स्रोतस वगैरह जो विभिन्न स्रोतस हैं, उनमें अगर उनके अग्नि में विकृति निर्माण हो जाती है या पोषकांशों में विकृति इस प्रकार की निर्माण हो जाती है और अच्छी तरीके से धातु बनेंगे नहीं इस प्रकार से, तो उससे जुड़े कैंसर ये हो सकते हैं। और इसका पता स्रोतदृष्टि लक्षण, स्रोतदृष्टि कारण और अवयव इसके जरिए पता चल सकता है कि किस दूषक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा दूषक इसमें इन्वॉल्व है। अब बात यह है कि उस दूषक को लेकर धातुपाचकों का प्रयोग करना, रक्तपाचक रक्तपाचक ये तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें और स्पेसिफिसिटी अगर आनी चाहिए तो उस धातु के लिए जो रसायन चिकित्सा अच्छी हो उसके बारे में सोचना है। मैं काफी वर्षों से इसके बारे में सोचता रहा हूँ, फिर भी क्रिया नहीं हुई। कि अभी क्षीरघृताभ्यास और रसायनानाम लेकर चल रहे हैं, रसायन चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं, च्यवनप्राश का प्रयोग कर रहे हैं, शतावरी का प्रयोग कर रहे हैं, गुड़ची का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मांसद दूष्य से जुड़ा है, मेदा दूष्य से जुड़ा है वगैरह इस प्रकार के सोच के उसमें कारीगर इस प्रकार की रसायन चिकित्सा हम स्पेसिफिकली दे दे। जैसे एलोपैथी में अभी इस प्रकार के कैंसर सेल अगर है तो इसके लिए ये केमोथेरेपी देनी है, ये पर इस प्रकार से सोचते हैं। उसी के जैसे थोड़ा सा, लेकिन रसायन चिकित्सा उस धातु की अगर हम कर पाते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो मुद्दा मैंने उठाया कि एब्स्ट्रैक्ट भावों से, मानसिक भावों से, नकारात्मक विचारों से अगर कैंसर निर्माण होता है, वैसे नकारात्मक विचारों से बहुत सारे विकार निर्माण हो सकते हैं। अम्लपित्त भी हो सकता है, रुद्र भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है।
कौन से व्यक्ति में कौन सा रोग उभर आएगा, ये सामग्री साकल्य जो है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। जैसे कि प्रमेय के निदान के बारे में चरकाचार्य ने लिखा है, भाव भाव प्रति विशेषा भवन्ति, इस प्रकार से। तो विकार निर्माण होने वाला है, नहीं होने वाला है, कितनी मात्रा में होने वाला है, कितना बल उसका रहेगा, वगैरह वगैरह, सभी बातें बातें निदान दोष दूष्य इन तीनों भावों पर निर्भर इस प्रकार का। ये एक दूसरे के लिए अनुकूल है तो विकार जल्दी निर्माण होगा, बलवान होगा, और मारक भी हो सकता है इस प्रकार। अगर अबल है तो कदाचित विकार निर्माण भी नहीं होगा, होगा तो भी अव्यक्त लक्षण, अल्प लक्षण होगा, या ज्यादा तकलीफ वाला नहीं होगा इस प्रकार। तो विकार विघात भाव भाव प्रति विशेष जो चरक प्रमेय निदान में बताए गए हैं, उनके ऊपर काफी जोर देना है, और भली भांति इन सभी भावों को समझकर उसके चिकित्सा के बारे में सोचना। तो मेरा ये मानना है कि एलोपैथी में भी अभी हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए काफी कैंसर होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन का कैंसर, थायराइड का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, इन सभी में हार्मोन्स का रोल है। अब हार्मोन्स का इम्बैलेंस किस प्रकार से हो जाता है, तो एक खाने पीने से होता है। पशुओं को, पौधों को हार्मोन दी जाती है, उसका एक नतीजा है। और जैसे मैंने कल बताया कि जर्सी गाय है, उसका बछड़ा छीना गया है, मारा गया है, और वो रो रही है, और चिंता, शोक, इस प्रकार की अवस्था में दूध निकाला जा रहा है, लोग पी रहे हैं, जैसे भी इस प्रकार से। तो ये इनडायरेक्टली चिंता शोक से बात होगी। डायरेक्टली जो व्यक्ति चिंता कर रहा है, शोक कर रहा है, इस प्रकार से खामखा गुस्सा कर रहा है, निगेटिविटी सभी तरीके से बढ़ गई है, उन सभी में भी इस प्रकार की शुरुआत हो सकती है, चाहे कैंसर हो, चाहे हृदय हो, चाहे डायबिटीज हो, और कोई बीमारी हो इस प्रकार। अब बाकी कारण कैसे है, हेरिडिटी कौन से रोग की है, वगैरह वगैरह के ऊपर ये निर्भर होगा कि कौन सा होगा, और व्यसनाधीनता है तो कौन से रोग होंगे, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन मूल रूप में निगेटिव विचार यही कारण है। डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी की वॉर अगेंस्ट कैंसर ये किताब है, तो उन्होंने काफी कारणों की चर्चा की है, कैंसर के कारण क्या है। तो विश अबाउट कैंसर, मुझे कैंसर होगा, मुझे कैंसर होगा, ऐसा ही व्यक्ति अगर सोच रहा है तो जरूर उसको कैंसर होगा। हम जिस प्रकार से विचार करते हैं उस प्रकार से हम सुख, आनंद या दुख प्राप्त करते हैं। हम मानते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, बस मुझे इसी प्रकार की बीमारी है, ये होने वाली है, इस प्रकार से अगर, तो कैंसर विष ये निश्चित रूप से कैंसर को निर्माण करती है। वैसे भी दूसरी कोई भी इस प्रकार की विष जो दुख की तरफ लेके जाने वाली है, वो हमें दुख ही देगी, इसमें संदेह की बात नहीं। तो जिस प्रकार से हम सोचते हैं उसके आधार पर हमें क्या फल मिलने वाला है, ये होना चाहिए। अहम खलु सुखी इति चिंतयति यो नरः सन्ततं सुखम स लभते तथा नयति तोषमार्गम परा। मैं सुखी हूँ, इस प्रकार का जो व्यक्ति सोचता है वो सुख खुद को प्राप्त कर लेता है और दूसरों को भी तोषयति, सुख देता है। परंतु यद कारणं भवति दुःख दुःख तप्तो यदा परानपि सतापयन् नयति शोकमार्गं। परंतु अगर अकारण ही कोई दुख व्यक्त कर रहा है और पॉजिटिव जो चीजें हैं उनकी तरफ देखने का मन ही नहीं है, उनकी तरफ देखना ही नहीं है, उसका फायदा उठाना तो दूर की बात है इस प्रकार। तो ऐसे हालत में वो खुद भी दुखी हो जाता है और बाकी लोगों को भी दुखी बनाता है। डॉक्टरों के बारे में कहा जाता है कि
इसमें नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो मरीज आते हैं वो दुख लेके आते हैं। मेरी प्रैक्टिस तो उसी प्रकार की है, कैंसर के मरीज है, एडवांस स्टेज के है, मरने वाला है, बहुत सारी पीड़ा है। तो जब मैं 5-6 घंटे उनके साथ बिताता हूँ तो मुझमें भी वो निगेटिविटी आने लगती है। मेरे संसार ऐसा ही है, दुख भरा है, इस प्रकार। तो मुझे इसमें फंसना नहीं है। और पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, सकारात्मकता क्रिएट करने के लिए अलग प्रयास करने चाहिए। चाहे उपासना का मार्ग हो, चाहे योग का मार्ग हो, चाहे अच्छे विचारों के बारे में मुझे सोचना है। और इन लोगों को दुख से बाहर निकालने के लिए क्या करना है, इसके बारे में सोचना। पर दुख शीतल होता है, ऐसे एक कहावत है। अगर हम इंडिफरेंट हो जाते हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं, ये आदमी भुगत रहा है, उसी का कर्म है, इसी का नतीजा है, इस प्रकार से। तो वरो भूतदया धर्म इत्यार्थे शुभ वरः वर्तते सिद्धार्थ सर्वमिति वर्तते। तो जो इस प्रकार के नकारात्मकता में डूबे हैं, उनके बारे में करुणार्द्र होना ये जरूर। कि ये ठीक नहीं, ये गलत है, ये समझ नहीं रहे हैं, हम काफी कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं। फिर भी हमें इसी तरीके से सोचना है कि किस प्रकार से इनको नकारात्मकता से बाहर लाए। और जब नकारात्मकता से बाहर आएंगे तो शायद सकारात्मक चीजें क्या है ये हम देख पाएंगे, सकारात्मक चीजों का फायदा उठा पाएंगे। उससे परिस्थिति में बदलाव आएगा, और परिस्थिति में बदलाव आएगा तो तब तक सकारात्मकता और बढ़ जाएगी, इस प्रकार। जब मरीज आता है कि मुझे ठीक होना है, पूरी तरीके से ठीक होना है, जबकि कंडीशन बिल्कुल बेकार है, बहुत एडवांस स्टेज है, तो जब मैं बताता हूँ कि आज के अभी उसके बारे में विचार करना गलत है, अभी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोलॉन्गेशन इतना ही सोचेंगे, तो कुछ लोग कहते हैं अरे ये क्या वैद्य है, ठीक करने की बात नहीं कर रहा। तो चलो दूसरे किसी का सहारा लेते हैं, दूसरा कोई वैद्य ढूंढ लेते हैं, इस प्रकार से। और वो फंसते हैं। अगर कोई बताता भी है कि मैं तुम्हें ठीक करूंगा और पैसे लेकर उसकी चिकित्सा करता है, तो भी वो नहीं होता है। तो यहाँ उद्दिष्ट सीमित रखना ही सही बात है। अभी के स्थिति में क्या कर सकते हैं, तो ठीक है, पेशेंट बेडिडन है, चल फिर नहीं रहा, वो भी अगर हो रहा, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, एनर्जी नहीं है, इसमें भी सुधार आएगा तो भी ठीक है। तो ये सुधार अगर होंगे तो थोड़ी सकारात्मकता निर्माण होगी, अरे कुछ तो चांसेस है इसमें से बाहर आने के, इस प्रकार से। और फिर इसके जरिए सुधर भी सकते हैं। मैंने एक को उदाहरण दिया था, सुंदर मेघालय इस प्रकार की किताब है मराठी में, जिस औरत ने लिखी है। उसका बहुत एडवांस कैंसर था, बहुत सारी सर्जरी, केमो, रेडिएशन हो चुके थे, और बहुत यातनाएं भुगत रही थी। और ये निश्चित हो गया कि अब मृत्यु निश्चित है। तो जनरली ऐसा होता है, जब मृत्यु निश्चित हो जाती है तो लोग घबरा जाते हैं और सरेंडर हो जाते हैं, नकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है। विषाद रोग वरदाना नाम हावी हो जाता है, और फिर जल्दी डिटोरेशन होता है, मौत जल्दी आती है। लेकिन इसने अलग तरीके से सोचा, सुलभा सुलभा देशपांडे करके पुणे में ही रहती है, कि क्या बुरा है, मुझे मृत्यु आने वाली है। मेरा शरीर थक चुका है, अब ये कुछ करने लायक नहीं रहा, विद्रूप हो गया है। तो मैं नया जन्म लूंगी, मैं एक छोटी बच्ची बनूंगी फिर से, एक प्रकार से मुझे सुंदर रूप मिलेगा। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है कि अगर मुझे मौत आ जाती है तो। आश्चर्य की बात ये रही कि जब ये विचार आना शुरू हो गया तो उसमें सुधार होने लगा।
और वो काफी हद तक इम्प्रूव हो गई। और फिर उसने किताब लिखी सुंदर मी झाले। मैं सोच रही थी कि मैं अगले जन्म में सुंदर हो जाऊंगी, लेकिन इसी जन्म में मैं सुंदर हो गई इस प्रकार। तो नकारात्मकता और सकारात्मकता इसके कितने गहरे असर होते हैं, इसका एक अच्छा नमूना है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए या इस प्रकार के शारीरिक मानस विकारों के लिए जब नकारात्मकता कारण है, तो नकारात्मकता से छुटकारा पाना ही आवश्यक है। योगश्चित्तवृत्ति निरोध योग चित्तवृत्ति निरोध है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा फिर अपने स्थिति में चला जाता है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। और बाकी सभी चीजों में वृत्ति सारूप्य होता है, जिस प्रकार की वृत्ति होती है उस प्रकार के विचार चलते रहते हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्ति 5 प्रकार के हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। कम से कम क्लिष्ट वृत्ति तो नहीं होनी चाहिए जिससे मुझे दुख मिले, इस प्रकार की वृत्ति तो नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे आनंद की वृत्ति है, ये जो संप्रज्ञात समाधि के 4 स्टेजेस बताए गए हैं, सवितर्क सविचार आनंद सास्मित, इस प्रकार। तो सानंद समाधि ये कम से कम अच्छा है कि मैं अपने आनंद में हूँ इस प्रकार से। उसके भी आगे चले जाएंगे तो मेरा अस्तित्व है, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। अस्मिता था इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अगर हम चित्तवृत्तियों का अच्छी तरीके से निरोध कर सकते हैं, कम से कम नकारात्मकता से बाहर निकल के सकारात्मकता को अपना लेते हैं, आनंदी रहने की कोशिश करते हैं, तो बदलाव आने लगता है। दुख से या इस प्रकार से चिंता शोक वगैरह भावों से जो नुकसान हो रहा है वो तो टल जाएगा। रोग में बढ़ोतरी होती है वो रुक जाएगी। सकारात्मकता से कुछ प्रयास करेंगे, ये करना है वो करना है इस प्रकार से, तो उस प्रयासों का कुछ फल मिलेगा, थोड़ा सुधार आएगा। सुधार आएगा तो सकारात्मकता और बढ़ जाएगी इस प्रकार। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आयुर्योग को आगे बढ़ाते रहेंगे, केवल आयुर्वेद को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बहुत सारे मरीजों में ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, चाहे कैंसर हो, चाहे हृदरोग हो, चाहे अम्लपित्त हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे और कोई बीमारी इस प्रकार की हो। साइकोसोमेटिक नेचर ज्यादा है। और ऐसे हालत में युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा के जरिए चिकित्सा करना, आहार विहार वगैरह सब बातें बताना, तो हम करते आ रहे हैं। लेकिन खास करके चले बातें चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, ये प्राणायाम की जो बात है वो हम बता नहीं रहे। तो अभी मैं सभी मरीजों को अनुलोम विलोम ओंकार इसमें प्राणायाम का भी अंश शामिल है, बताता रहता हूँ। अब ये कुछ मिनटों का सवाल है, जब हम करते हैं तो 5-6 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा इस प्रकार से करते हैं, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। और नियमित रूप से हम दीर्घ श्वसन करेंगे, शैलो ब्रीदिंग नहीं करेंगे, इस प्रकार से अगर करेंगे और नकारात्मकता से बचने की कोशिश करेंगे, कि जब भी नकारात्मक विचार मन में आता है तो तुरंत सकारात्मक विचार उसके साथ करना है कि ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, इसका मैं फायदा उठा सकता। तो शायद नकारात्मकता कम होती जाएगी और सकारात्मकता बढ़ती जाएगी, तो स्वास्थ्य प्राप्त होगा और टिका रहेगा इस प्रकार। तो इसलिए हार्मोन्स के बारे में जब सोचना है, तो मनसा हर्षण यच्चत सर्वम वृक्षम उच्यते। जो भी चीजें मन को प्रसन्न करने वाली है वो सभी वृक्ष है। और अवृक्षता से, अवृक्ष भावों से इस प्रकार से नेगेटिविटी बढ़ती है।
तो शायद वाजीकरण का इस प्रकार से अगर प्रयोग करते हैं, तो एक बात बनती है कि सकारात्मकता बढ़ेगी। अब वाजीकरण के कैसे प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। वैसे क्षीरोक्ताभ्यास और रसायनानाम ये जैसी बात है, वैसे सद्य शुक्र कर्म पया है, ये भी बात है। जीवनीय औषध क्षीर रसाध्यास तत्र भेषजम ओजक क्षय के बारे में जो बताया गया है, तो क्षीर ये भी एक उसका ओज की दवा है। ओज के 10 गुण और क्षीर के 10 गुण ये समान इस प्रकार के हैं। तो दूध पीने से ओज बढ़ता है, ओज अच्छा बनेगा इस प्रकार से, तो उससे निर्माण होने वाले जो भाव है वो भी अच्छे होंगे। जो कैंसर की प्रक्रिया चल रही है उसमें रुकावट आएगी इस प्रकार से। तो बहुत सोच समझकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि केवल दुग्धाहार कैंसर मरीजों में करना, इस प्रकार से देसी गाय के दूध का उपयोग करना। तो ये ओजोवर्धक भी है, शुक्रवर्धक भी है, रसायन भी है, वाजीकरण भी है, सभी प्रकार से फायदेमंद इस प्रकार का। सिर्फ देखना है कि अग्नि कैसा है, तो इसलिए मैं बताता हूँ जब भूख लगे, जितनी भूख लगे दूध लेना, भूख नहीं लगे तो कुछ नहीं लेना। बहुत ही अग्नि मंद है तो शायद संसर्जन क्रम करके दूध पे चले आएंगे, ये एक बात हो सकती है। लेकिन बहुत सारे मरीजों में अभी तक तो मैंने किया है केवल दूध ही शुरू कर देना इस प्रकार से। लेकिन जब भूख लगे, ये महत्वपूर्ण है। अगर भूख नहीं लगती है तो नहीं लेना है, भूख लगती है तो दूध लेना है, उतना ही लेना है जितना पचा सकते हैं। जिससे क्षुधा की शांति होगी, जिससे दूध पच जाएगा इस प्रकार। तो इस तरीके से निगेटिविटी से बाहर आने के लिए रसायन और खास करके वाजीकरण औषधियों का प्रयोग अच्छा रहेगा। मैं भी इसके बारे में काफी दिनों से सोच रहा हूँ। वैसे मैं जिन द्रव्यों का प्रयोग कर रहा हूँ वो रसायन के साथ वाजीकरण भी है। शतावरी ले लेंगे, अश्वगंधा लेंगे, कपी कच्छू ले लेंगे, या फिर गोक्षुर ले लेंगे। तो ये गोक्षुर जैसा द्रव्य रसायन भी है, वाजीकरण भी है। तो अच्छी तरीके से इन सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं। हम सोच नहीं रहे कि हम वाजीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम रसायन के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके साथ उसका वाजीकरण ये भी परिणाम है, तो वो भी हमें मिलता रहेगा। इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं। तो मानस भावों पर काम करने के लिए एक योग का तरीका है। चित्तवृत्ति निरोध हम भली भांति कर पाते हैं उस समय में ही सही, चाहे जब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, चाहे जब ओंकार कर रहे हैं, तो उस समय में ही सही हमारा चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो उसको कैसे बढ़ाना है, सोचते नहीं रहना है इस प्रकार से, और खास करके नेगेटिवली तो सोचना ही नहीं है, पॉजिटिवली ही सोचना है। तो ये बात अगर होगी तो नकारात्मकता कम होती जाएगी, सकारात्मकता बढ़ेगी, और सकारात्मकता बढ़ेगी तो परिस्थिति में सुधार आएगा, तो सकारात्मकता और बढ़ेगी इस प्रकार से। और फिर चांसेस है हम ठीक भी हो सकते हैं बीमारियों से, कैंसर से भी ठीक हो सकते हैं इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो वृक्ष है औषध, वो भी रोगानाशन है, खास करके कैंसर जैसे विकारों में, और खास करके हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अब किसको क्या देना है, वृक्ष औषध में भी काफी डिटैचमेंट नेसेसरी है। डिटैचमेंट दोनों तरीके से हो सकती है, निगेटिव बातों से भी डिटैचमेंट हो सकती है, पॉजिटिव बातों से भी डिटैचमेंट हो सकती है। शुरू में कम से कम निगेटिव बातों से डिटैचमेंट जरूरी है। पॉजिटिव बातों से अटैचमेंट शुरू में रहेगी तो भी ठीक है। बाद में उससे भी जुदा होना है इस प्रकार से, और केवल अस्मिता भाव, मैं हूं, इतना ही होना है। कम से कम दुख से आत्मा व्यापृत है, उससे तो सुख से आत्मा व्यापृत हो, आनंद से आत्मा व्यापृत हो, ये बेहतर ऑप्शन।
आनंद समाधि तक पहुंच जाएंगे। फिर आगे उससे भी डिटैचमेंट लेके केवल अस्मिता भाव रहेगा, और आगे उसके असंप्रज्ञात समाधि खत्म हो जाएगी, असंप्रज्ञात समाधि का कार्य शुरू हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, सकारात्मकता निर्माण करनी है, और एलोपैथी का बिल्कुल उल्टा चक्कर चल रहा है। वो चाहते हैं कि लोगों को घबराया जाए और फोर्सफुली एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने के लिए उन्हें मजबूर किया जाए। फियर साइकोसिस ये अभी एलोपैथी का तत्व है। और फिर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की सहायता ली जाती है। बड़े बड़े रोगों के नाम लिए जाते हैं। और इन सभी के जरिए देखो ये बहुत मुश्किल है, तुम्हें तुरंत केमोथेरेपी शुरू करनी चाहिए, तो तुरंत सर्जरी कर लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें बताई जाती। तो ये फियर साइकोसिस भी एक प्रिंसिपल हो सकता है किसी साइंस का। ये बड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। अब ये नकारात्मकता लेके मरीज जब आते हैं तो कैसे समझाए? कल ही मरीज था, एडवांस स्टेज है, केमोथेरेपी का असर नहीं हुआ तो इम्यूनोथेरेपी शुरू कर दी है, उससे और बिगड़ गया है। तो मैंने कहा इम्यूनोथेरेपी तुरंत बंद कर दो, हमारी दवाइयाँ शुरू करो, दूध शुरू करो, इस प्रकार। मान नहीं रहे थे। तो बाद में मैंने कहा कि तुम सोचकर मुझे जवाब देना, तुम मेरी दवाइयाँ मत ले लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दवा नहीं ला रहे थे तो ठीक है, किताब पढ़ो। बाद में उन्होंने फिर से संदेशा भेजा कि हम इम्यूनोथेरेपी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फिर भी आप दवा देंगे तो दवा देंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं दूंगा दवा। आप सोचो इसके बारे में, किताब पढ़ो और फिर बाद में सोचेंगे। तो ये जो जबरदस्त इस प्रकार का परिणाम है एलोपैथी का, उनका काउंसलिंग है कि ये लेना ही है इस प्रकार से, वो एक तरीके की निगेटिविटी। वो उसको देख रहे हैं पॉजिटिव के हिसाब से, लेकिन उससे नुकसान हुआ है तो भी वो कंटिन्यू करना है। मैंने काफी बहस यहाँ पे एक मरीज के बारे में की थी, अच्छे पढ़े लिखे थे। और यही सिलसिला हुआ, बोले कि नहीं मैं इम्यूनोथेरेपी बंद नहीं करने वाला इस प्रकार का, तुम्हारी दवा लेता रहूंगा, दूध की कोशिश करूंगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मैंने दवा दी थी उस समय, और 15 दिन में मौत हो गई। कुछ नहीं कर पाए इस प्रकार। मैं बता रहा था कि मत ले लो, मत ले लो इस प्रकार से, लेकिन वो माने नहीं इस प्रकार। तो बेटर ऑप्शन है कि छोड़ देना। उनके उनका उनका कर्म है, उनको उनको भुगतना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि खास करके हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में हमें सोचना है, और इसका संबंध नकारात्मकता से ज्यादा जुड़ा इस प्रकार का है। और उसमें पॉजिटिविटी लाने के लिए हम वाचीकरण औषधों का प्रयोग करेंगे। मैं बहुत बरसों से सोच रहा हूँ, फिर भी हो नहीं रहा। अभी मैं फिर से इसके बारे में सोचना चाहता हूँ, रसायन चिकित्सा के बारे में भी सोचना चाहता हूँ। शायद जब हम ये भाव प्रकाश निघंटु पढ़ेंगे, तो उसमें जो रसायन वाजीकरण इस प्रकार के द्रव्य है, तो किनका किन रोगों में, किन अवस्थाओं में प्रयोग हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। तो शायद ये बात हो सकती है कि हम अच्छे तरीके से परिणाम उसके पाएंगे। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जिस कैंसर मरीजों में है, जैसे मैंने ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूटेराइन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, थायराइड कैंसर वगैरह वगैरह, या पिट्यूटरी का कैंसर वगैरह, इन सभी के बारे में हम इस प्रकार से सोच सकते हैं। और फिर ये जो अभी कपाल रंध्र धवती या फिर कर्ण रंध्र धवती वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो कुछ क्रियाएं हैं,
उसके बारे में भी सोच सकेंगे। और इसलिए आयुर्योग को बढ़ावा देना चाहता हूँ, आयुर्योग दोनों साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और हमें चाहिए कि हम सभी वैद्य खुद नियमित रूप से योग करें। और इसीलिए मैंने वो आयुर्योग योग गुरुकुल आरंभ किया है। पहला गुरुकुल हो चुका आयुर्योग और किसी और भी इस प्रकार का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुप में कम से कम जो लोग हैं वो सभी उसमें जुड़ जाए। भाविप्रकाश डायरेक्ट द्रव्याचा अभ्यास करायचा का, कारण आपण बेसिक वाचता आहोत। द्रव्यों का अभ्यास तो होना ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। रसवीर्य विपाक प्रभाव, ये जो बेसिक थिंकिंग है, फिर रोगग्नता, दोषग्नता और बाकी कर्म उसके, पाचन, दीपन, शमन वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो भी, उन सभी के बारे में तो सोचना ही है, उसमें संदेह की बात नहीं। लेकिन खास करके ये जो रसायनवाजीकरण इस प्रकार का परिणाम है, दातार गुरुजी ने शायद ये विचार थोड़ा अधूरा करके छोड़ दिया है। उन्होंने इस प्रकार के रसायनवाजीकरण, आहार द्रव्य, औषध द्रव्य, इसके बारे में सोचा है, आगे उसका विस्तार ज्यादा नहीं किया है। तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन कर, जनरली मधुर रसात्मक, शीत वीर्य, मधुर विपाक, इस प्रकार के जो द्रव्य है वो रसायन या कुछ हद तक वाजीकरण, क्योंकि मधुर मधुर सृष्ट मित्र विपाक कफ शुक्र, मधुर विपाक जो है वो कफ शुक्र इस प्रकार का है। तो उसके आधार पर सोच सकते हैं धातुवाचक गुणों का क्या प्रभाव रहेगा, ये भी मैं सोच रहा हूँ। 18 plus students with negative thoughts which medicine can use, 18 plus age। मुझे लगता है कि संवाद चाहिए। अब होता है ऐसे कि निगेटिव व्यक्ति के संपर्क में जब आते हैं नकारात्मक विचार होते रहेंगे, तो हम उनको टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें उनमें बदलाव नहीं हो रहा, बदलाव नहीं हो रहा, हमारी भी निगेटिविटी हो जाती है इस प्रकार। और फिर संवाद ही नहीं होता तो निगेटिविटी और बढ़ जाती है। अभी पाकिस्तान को महसूस हो गया कि ये जो आज तक हमने युद्ध छेड़े, दहशतवाद का फैलाव किया और हमारी तरक्की की कोई तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अब कंगाल बन गया है पाकिस्तान इस प्रकार का। खाने के लिए भी कुछ नहीं है इस प्रकार से। और दूसरी तरफ भारत ने तरक्की की तरफ ध्यान दिया, प्रगति की, और काफी आगे बढ़ चुका है। तो अभी मालूम नहीं है कितना टिकेगा, तो लेकिन संवाद करना चाहते हैं कि नहीं, हम फिर से एक दूसरे से अच्छे संबंध प्रस्थापित करने की कोशिश करेंगे इस प्रकार। आश्चर्य है, जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाकर उनको बोल सुनाए, ये भी बड़ी अजीब बात है। लेकिन ठीक है, उन्होंने ये साहस करके दिखाया कि पाकिस्तान में जाके वहां पे ये बातें बताई इस प्रकार से। तो होता है ऐसे कि इस प्रकार से निगेटिविटी से अगर बाहर आना है तो संवाद होना जरूरी है। और हम संवाद ही टालते हैं कि नहीं होगा कुछ, ये व्यक्ति ऐसी ही बोलती रहेगी, इसी प्रकार से सोचती रहेगी और कुछ नहीं होगा, बार बार निगेटिविटी ही बढ़ जाएगी। तो ये माध्यम ही खत्म हो जाता है संवाद का। तो परिस्थिति और बिगड़ जाती है सभी लोगों की। तो इसमें से अगर बाहर आना है तो संवाद शुरू होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है।
मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हम्म, काफी मराठी व्यक्ति है, काफी मशहूर है। तो वो सभी देशों के लिए उनके जो भी समस्या है उसके बारे में मदद करती है इस प्रकार से। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह ऐसा कुछ है वो। मसलेकर असलेकर, असलेकर शायद, विजय असलेकर, मोस्टली। संदीप, हाँ, संदीप वासलेकर। बराबर। तो कश्मीर के बारे में उन्होंने प्रयास किए। और वो दहशतवादियों से घिरे हुए थे, एक बोट में थे, संवाद कर रहे थे और संवाद बिगड़ गया। तो फिर परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो शायद उनको मार डालेंगे वहीं पे। फिर अचानक संवाद का रुख बदला और प्रेम क्या होता है वगैरह वगैरह इसके बारे में संवाद शुरू हो गया। और वो फिर जीत गए। और परिवर्तन आ गया और उनको अच्छी तरीके से रिहा कर दिया वहां। तो ये बड़ी अजीब बात है। वो बोले तुम्हें प्रेम मालूम ही नहीं है, इस प्रकार का प्रेम तेरी क्या चीज होती है, इस प्रकार से कैसे बताया क्या बताया मालूम नहीं है। लेकिन इन्होंने अरब राष्ट्र और इसराइल के बीच जो चल रहा है उसके बारे में भी मध्यस्थी करने की कोशिश की थी, उसमें सुझाव कैसा हो सकता है इसके बारे में भी मध्यस्थी की। तो काफी देशों ने उनको बुलाया है अपने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, और सर्वांगीण दृष्टिकोण ये उनका महत्वपूर्ण है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरे। लड़का 16 वर्ष का हो जाए तो उसको मित्र जैसा समझना चाहिए, ये बात नहीं होती। उसको हम फिर भी एक बच्चा है, लड़का है, इसी प्रकार से मानते रहते हैं। और युवा पीढ़ी से अगर संवाद होता रहेगा, उनका सोचने का एक अलग तरीका है, उसको समझ लेंगे इस प्रकार से, तो परिवर्तन आता रहता है, ऐसी चीज नहीं है। शेंडे शास्त्री ने एक बात कही थी। जब ये पंजाबी ड्रेस प्रचलन में आया तो शुरू में उसको काफी विरोध हुआ। भारतीय संस्कृति का क्या है, साड़ी है तो साड़ी ही पहननी है वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो शेंडे शास्त्री, गणेश शास्त्री शेंडे तो काफी पुराने जमाने के आदमी थे। उन्होंने कहा मैं मेरी पोती को अगर अनुमति देता हूँ कि ठीक है तुम साड़ी के बजाय पंजाबी ड्रेस पहनो इस प्रकार से, तो बाकी लोगों के लिए क्या बात है इस प्रकार से। हमारी मानसिकता बन गई है कि नहीं नहीं यही करना है, यही करना है इस प्रकार से। तो संवाद इस प्रकार का अगर होगा, तो बातें सुलझ सकती है, इस प्रकार की बात है। और अभी संवाद ही नहीं हो रहा है, ये सबसे अहम मुद्दा है। सभी सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, कार्यों में नहीं है तो मोबाइल में व्यस्त है, टीवी में व्यस्त है। लेकिन एक दूसरे से बोलना इस प्रकार से, सुख दुख शेयर करना, ये बात नहीं हो रही। और फिर जो समुपदेशन या काउंसलिंग इस प्रकार का कहा जाता है, उसका एक अलग ढंग है। उसका अलग परिणाम है। तो पराराधन पंडित होना ये काफी मुश्किल बात है। यो यथा परितुष्यति तन तथैवानुवर्तेत, ये जो बात बताई गई है। एक पोपटलाल शाह ने एक बात कही थी। किसी युवा लड़के को होटेलिंग का बहुत शौक था, पैसे वाला था। तो बहुत खर्चा कर रहा था और
उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत नहीं है, होटल में जाकर खाना अच्छा है, अच्छा अच्छे ढंग का होता है खाना। सिर्फ एक काम करो कि मेन डोर से अंदर मत जाना, रसोई जहाँ पे है वहां से अंदर जाके फिर होटल में प्रवेश करो और जो खाना है वो खाओ। ये बात काम कर गई। 2-3 होटल में मैंने जाकर देखा और फिर वहां का माहौल देख के वो उसने खाना छोड़ दिया होटल का। इस प्रकार केवल 5 स्टार होटल में आपके सामने खाना पकाते। 5 स्टार होटल में आपका अलग खानसामा होता है, आप जो ऑर्डर देते हैं आपके सामने वहीं पे बनाते हैं और सर्व करते हैं। ये भी बहुत स्पेशल होता है। लेकिन हो सकता है इस प्रकार से। उतना खर्चा कौन करेगा और उतने लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि खाना बनने तक बैठे ही रहना है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि किस प्रकार से ये बातें सुलझा सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। और अगर संवाद बढ़ता है तो फिर चांसेस है कि बहुत सारे पहलू सामने आएंगे। कोई व्यक्ति किस प्रकार से सोच रही है, ये किस प्रकार से क्यों सोच रही है, इसके बारे में अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ बात बनेगी। बता, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ आयुर्योग के बारे में वो एक अलग मुद्दा रहेगा। एंट्री पॉइंट दो ही है, मुख और नासा। अन्न पानी मुख से जाएगा, नासा से वायु जाएगा। तो जो भी शरीर में होने वाला है इन्हीं के जरिए होने वाला है। तो स्वास्थ्य हो या कोई भी रोग हो, इनके आधार पर हम चिकित्सा पद्धति बता सकते हैं, ये मेरा कहना है। और इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, ये जो बात अभी मैं कह रहा हूँ, उसमें खाना पीना और प्राणायाम, इन सभी का रोल है। इसी के जरिए हम स्वास्थ्य बना सकते हैं, इसी के जरिए रोग से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इसका और भी एक एंगल है, विचार, सोच इस प्रकार का। ज्ञान की प्रक्रिया और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रकार। इंद्रियण इंद्रियार्थ ही स्वमनस्केन गृह्यते। स्वमनस्क इंद्रिय के द्वारा इंद्रियार्थ का ग्रहण होता है। कल्प्यते मनसा पूर्वम गुणतो दोषतो स्वभाव। और फिर गुणवत है दोषवत है इस प्रकार की कल्पना मन के द्वारा की जाती है। जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका, उससे जो निश्चयात्मिका बुद्धि निर्माण होती है, व्यवस्थित तया वक्तुम कर्तुम व बुद्धिपूर्वकम, उसके आधार पर वो बोलना या कुछ कर्म करना ये निश्चय कर लेता है। अब ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बात है, हर व्यक्ति का साधक पित्त अलग है। और अभिप्रेतार्थ क्या है ये अगर व्यक्ति समझ नहीं पाती है तो बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं लगता, इस प्रकार से काफी लोग बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे किसमें दिलचस्पी है, मुझे किसमें आनंद है, ये बताने वाले बहुत कम होते हैं। अगर हम इसके बारे में निस्संशय हो जाते हैं, मुझे ये चाहिए, मैं वैश्विक स्वस्थ समाज बनाना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है इस प्रकार से, मैं आयुर्योग को आगे लेकर जाना चाहता हूँ, तो फिर मुझे आनंद होगा गुरुकुल में मैं जाकर पढ़ाऊंगा, ये सुबह का जो लेक्चर है वो पढ़ाऊंगा, सुबह का जो 5 मिनट का ऑडियो है वो करता रहूंगा वगैरह इस प्रकार से बिस्किट चलते। तो मेरा आनंद इसमें है, ये मुझे एक बार पता चल गया। तो ठीक है, मैं उस आनंद को पाने के लिए मेरा बुद्धि मेधा अभिमान ये सब अभिप्रेतार्थ साधन के लिए मैं लगा देता हूँ। और फिर जो भी ज्ञान मुझे मिलता है, जो भी अनुभव मुझे मिलता है, उसको मैं उसी प्रकार से प्रयोग में लाता रहता हूँ। शायद मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, चाहे ट्रिप पे गया हूँ वहां पे देख रहा हूँ, इस प्रकार से कुछ भी बातें हो इस प्रकार से। लेकिन अगर मुझे अभिप्रेतार्थ निश्चित नहीं है, मुझे क्या करना है ये मुझे मालूम ही नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं है उसके बारे में, मुझे क्या बनना है,
मेरा सुख किसमें है, मेरा आनंद किसमें है। तो हम बहक जाते हैं। आज ये अच्छा लगा, उस तरफ चले गए, आज ये अच्छा लगा, उस तरफ चले गए, ये बुरा लगा, उसको छोड़ दिया। वो सच्ची में बुरा है या नहीं, ये देखने की कोशिश ही नहीं की। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ देता हूँ इस प्रकार से। व्यायाम मुझे अच्छा नहीं लगता, योगा मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं करना चाहता हूँ इस प्रकार से। तो मेरा स्वास्थ्य ये मेरा मकसद है, ये मेरा उद्देश्य है। तो स्वास्थ्य के लिए मुझे जो भी करना है वो करना है। लेकिन अगर मेरा उद्देश्य ही निश्चित नहीं हो पाता कि मुझे स्वस्थ रहना है, केवल स्वस्थ रहना है अच्छा नहीं है, मेरी एनर्जी लेवल भी अच्छे होनी चाहिए, मुझे आरोग्य संपन्न दीर्घायु चाहिए। ये बात मेरे मन में अगर नहीं है, अभिप्रेतार्थ नहीं है हमारा, तो हम सोचेंगे ही नहीं ना इसके बारे में, फिर कदम नहीं उठाएंगे। और फिर कोसते रहेंगे, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मुझे यही चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा इस प्रकार से। तो तुमने कोशिश कहाँ की, तुमने डिसाइड कहाँ किया कि मुझे ये चाहिए। तो सबसे पहला मुद्दा है कि मुझे क्या चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से कल्पना होनी चाहिए, मेरा विचार होना चाहिए कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, इसमें मुझे आनंद है, रुचि है। फिर हम बुद्धि मेधा अभिमान जो है वो उस सभी उसी के तरीके से लगाएंगे। तो बुद्धि हर एक की अलग है। शब्द ज्ञान वही है, शब्द बुद्धि अलग है। मैं जो बता रहा हूँ शब्द एक ही है, जितने सभी सुनने वाले हैं उन सभी के लिए, लेकिन हर एक की बुद्धि अलग है। तो सकारात्मकता लाने के लिए ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो मैं अभी मानता हूं कि आयुर्योग, ये जो दो एंट्री पॉइंट्स या अन्न, पानी और हवा, ये जितने आवश्यक है उतने ही विचारों के बारे में स्पष्टता होना आवश्यक है। हम क्या चाहते हैं, मेरे लिए क्या चाहते हैं, पूरे समाज के लिए क्या चाहते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और कम से कम निगेटिविटी में तो नहीं अटक जाना चाहिए। पॉजिटिव स्टेप्स उठाने हैं, जो भी करना है वो सकारात्मकता से करना है। तो ये अगर हम कर पाते हैं, तो हमारी भी तरक्की होगी, समाज की तरक्की होगी, सभी को आनंद मिलेगा। लेकिन हम खुद भी दुखी रहेंगे, दूसरों को भी दुखी करते रहेंगे। और फिर बहुत बुरी हालत इस प्रकार की हो जाएगी। तो ये तो टालना है, ये नहीं करना है इस प्रकार से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि रसायन और वाजीकरण का प्रयोग हम सभी वैद्य अपने अपने ऊपर करते रहेंगे। कम से कम श्रीगुरुताभ्यास और रसायनानाम 1 कप 2 कप तो दूध लेना है दिन में, इस प्रकार से घी का प्रयोग करते रहना चाहिए। और आहार में भी इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग होता रहना चाहिए, योग का प्रयोग होता रहना चाहिए। चित्त वृत्तियों का निरोध होता रहना चाहिए। और कम से कम हम दुखी न हो इसके बारे में तो सोचना है, आनंद पूर्ण होना है। तो काफी बातें बदलेगी बदलेगी। और हम खुद करेंगे तो हम दूसरों को बता सकेंगे, हम खुद ही नहीं करेंगे तो लोग हमारा मानना कैसे मानेंगे। ये नहीं होगा। तो मेरा सभी को ये सुझाव है, खास करके इस ग्रुप को सुझाव है कि नियमित रूप से योग करो, आहार विहार के बारे में सजग रहो, नैसर्गिक ही खाना खाओ। और फिर अपने मरीजों में, अपने रिश्तेदारों में या मित्र में मित्रों में इसका प्रचार प्रसार करते रहो। लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम, हम खुद नहीं करेंगे तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे इस प्रकार। तो अभी आयुर्योग का फिर से होगा सिलसिला, और 1-2 बार गुरुकुल होगा। जो पहले किया है उसी के बारे में सोचेंगे, शायद पीसीओडी की जगह दूसरा कोई विकार ले लेंगे। लेकिन मूल कंसेप्ट जो है वो करते रहेंगे। और मेरा सभी को सुझाव है
चाहे आप कहीं भी हो, पुणे में नहीं हो, पुणे में जो है वो तो उनको आना ही है, लेकिन जो पुणे के बाहर है वो भी समय निकाल कर यहाँ पे आए, ये कोर्स ऑफलाइन ज्वाइन करे और नियमित रूप से घर पे ये सब शुरू करे बातें। और हमें रसायन वाजीकरण औषधों का प्रयोग करते रहना चाहिए, हमें नियमित रूप से योग करते रहना चाहिए। तो स्वस्थ से ऊर्जा, ऊर्जस्करम, स्वस्थ की ऊर्जा बढ़ेगी और रोगों का भी प्रशमन होगा, रोगों का निर्माण नहीं होगा इस प्रकार से। तो ये भी सभी बातें अगर हम करते रहेंगे तो हमारा जीवन आरोग्य संपन्न इस प्रकार का होगा। और हम दूसरों को भी उसके बारे में बता सकेंगे। और जैसे में मैंने बात कही कि हम बहुत निगेटिविटी से घिरे हुए हैं, जो मरीज हमारे पास आते हैं वो सभी निगेटिविटी लेकर आते हैं, कुछ होने वाला नहीं, होने वाला नहीं है, मरने वाला है, 15 दिन में मृत्यु होगी, 2 महीने में होगी, इस प्रकार से लेकर मरीज आते हैं। तो एक तो हमें तटस्थ होकर कि जो वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं, ऐसा सोच के चिकित्सा करनी है। और उस नेगेटिविटी का हमारे ऊपर असर नहीं होना है। तो उसके लिए चाहिए कि हम उपासना करें, योग करें, अच्छे विचारों में रहे, हमारा मकसद प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे। तो ये बात अच्छी इस प्रकार की। सुश्रुतचा नंबर हवा आहे, तर काय रे नंबर टाईप करतात का? शांती करा. तो ये सभी बातें अगर हम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा होगा, हमारे परिवार को फायदा होगा, छात्रों को फायदा होगा, मरीजों को फायदा होगा। और जो मैं उद्दिष्ट मैंने सामने रखा है कि पूरा विश्व, वैश्विक समाज स्वस्थ होना चाहिए, आरोग्य संपन्न होना चाहिए, उसके बारे में हम जरूर सोच सकते हैं। तो ये निगेटिविटी, हार्मोन्स, इन सभी के बारे में हमें जरूर सोचना है और कैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में सोचना। आज यहीं पे रुकते हैं, कल भाव प्रकाश को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने कहा कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार 4 दिन नहीं हूँ, तो अगला लेक्चर मंगलवार को इस प्रकार का होगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।